वो अधिकार वंचित थे, और वो जो अधिकार जो वंचित किया था वो विधान का क्या नाम है? मनुस्मृति। हमारे साथियों के द्वारा बारंबार अपने मुख से एक शब्द आ रहा है, ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, और परसेंटेज कितना आ रहा है? 3.5%। शायद आप लोगों को दोस्त और दुश्मन की पहचान इस कार्यशाला के माध्यम से आप लोगों को अपने मानस पटल पर समझ बन चुका होगा, ऐसा मुझे समझ आता है। जब गणित का हम लोग आंकड़ा जब देखते हैं, 100% कितना है? 100। हमारी ST SC OBC और जो माइनॉरिटीज़ हम लोग जब 85 हैं, जब 100 में जब 85 घटाते हैं तो बचते कितने हैं? 15। 15 में 3.5% ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय 5.5 हैं और 6 वैश्य हैं। तो ये लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, ये लोकतंत्र की व्यवस्था में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, ये चारों ही जो 4 पिलर हैं उसमें 3.5% वालों का ही कब्जा है। आज जो अन्याय हमारे साथ हो रहा है मूल निवासियों के साथ में, उसका सिर्फ यही एक कारण है। तो मैं आप लोगों के समक्ष ये संविधान किताब मैं लेकर के आया हूँ। प्रत्येक व्यक्ति के हाथों में, प्रत्येक व्यक्ति के परिवारों में, प्रत्येक व्यक्ति गांव के मुखिया के हाथों में ये संविधान किताब होनी चाहिए, और निरंतर 395 आर्टिकल्स में से जो आर्टिकल्स अनुच्छेद हमारे लिए समाज का निवारण करने का जो काम करता है, उस आर्टिकल्स को मनन चिंतन करना चाहिए, समझना चाहिए और समझाना चाहिए। क्योंकि हम वर्तमान समय में समाज के जो लोग हैं वो समस्याओं से क्या है? ग्रसित हैं। तो ट्रीटमेंट ये संविधान के द्वारा ही किया जा सकता है। मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संविधान के संबंध में जानकारी बढ़ाइए। साथियों, आप लोगों के समक्ष एक सवाल मैं करना चाहूँगा। एक पत्थर लेकर के यदि हम कुत्ते को मारते हैं तो कुत्ते क्या होता है? डर के मारे वो भाग जाता है। यदि एक पत्थर को हम लोग उठा करके तुमला, जिसको हम लोग सरल भाषा में क्या बोलते हैं? भौंरो बोलते हैं ना देहात की भाषा में, वो सेमल के पेड़ सब में अक्सर दिखाई देता है। अब एक पत्थर को उठा करके उस पर फेंकिए तो क्या होगा? क्या होगा? अटैक करे, दौड़ाएगा ना। तो आज हम लोगों को उससे सीखने की ज़रूरत है। एक कुत्ते जैसा भागना नहीं है, पर हम लोगों को एक तुमला जो है, जो भंवर जो है बोलते हैं, हम लोग को संगठित होना है। ST SC OBC और माइनॉरिटीज़ को हमारे साहब लोग बताए, लगभग 6743 जातियों में जो बांटा गया है। DNA आज साइंस जो प्रमाण है वो साबित कर चुका है कि हम लोग यहाँ के क्या हैं? मूल निवासी हैं। तो हम लोग को डरने की बात नहीं है। वो तुमला जैसा हम लोग को एकजुट होकर के क्या करना है? अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना है, हमला करना है संविधान और कानून के दायरे में रह करके। और एक आपके सामने सवाल करना चाहूँगा मैं। आप लोग अपने लाइफ में अब तक बीमार हुए कि नहीं हुए हैं? ट्रीटमेंट जो है एक तो अपना गांव घर में वैद्य के द्वारा करवाते हैं, तब भी हम लोग का ट्रीटमेंट हो जाता है। अभी 21वीं सदी आया हुआ है, साइंस जो अपने साथ एक टेक्नोलॉजी लेकर के आया है मेडिकल विभाग में। हम लोग जब बीमार पड़ते हैं तो हम लोग कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर हम लोग को जब देख करके बोलते हैं कि आपका पहले क्या कराना पड़ेगा? पैथोलॉजी में ब्लड का टेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि वो डॉक्टर MBBS है, तो वो अपना कन्फर्मेशन के लिए पैथोलॉजी भेजता है। हो सकता है लक्षण के आधार पर इसको मलेरिया हो सकता होगा, या तो फिर टाइफाइड हो सकता होगा, या तो फिर अन्य बीमारियां हो सकती होंगी। जब पैथोलॉजी में टेस्ट किया जाता है और पैथोलॉजिस्ट जब प्रमाणित उसका द्वारा किया जाता है, तो हो सकता है वो रिपोर्ट में टाइफाइड आया है या तो रिपोर्ट में मलेरिया आया है। तो डॉक्टर कॉन्फिडेंस के साथ में दवाई लिख करके देते हैं और सलाह देते हैं कि आप निरंतर इसको जो है ना सेवन कीजिए और जल्दी समय में आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा होते ही नहीं होते हैं। आज जो समाज जो है ICU में पहुंचा है, डॉक्टर जो है ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं पेशेंट, तो पेशेंट को कहाँ पे डालते हैं? ICU में डालते हैं। मेरे विचारों से समाज आज ICU में है।
डॉक्टर व्यक्ति विशेष को, मरीज को बचाने के लिए कोशिश करता है मौत और जीवन के बीच में। डॉक्टर कोशिश करते हैं, आप हम सभी मिल करके आज हमारे संविधान और समाज जो आईसीयू में है, हम लोगों को ट्रीटमेंट करने के लिए अपने आप को सभी लोगों को क्या समझना है? डॉक्टर समझना है। क्या समझना है? डॉक्टर समझना है। कहने का तात्पर्य क्या है? समय बहुत कम है, समस्या निरंतर आगे तेज रफ्तार से बढ़ते जा रहा है। हम 85 होने के बावजूद भी हम लोग जिस रूप में समस्या आगे बढ़ रहा है, वह हम लोग को जागरूक होकर के लोगों को जोड़ करके भारत मुक्ति मोर्चा में क्या करना है? जोड़ना है और जुड़ना है। ब्राह्मणों ने जाति बना के समाज को तोड़ा, ब्राह्मणों ने जाति बना के समाज को तोड़ा और भारत मुक्ति मोर्चा ने सभी मूल निवासियों को जोड़ा। तो आप लोगों को समझने की जरूरत है। तो साथियों, अंतिम में बातों को मैं रखना चाहूँगा। शायद लोगों को ये भारत मुक्ति मोर्चा, बामसेप, बहुजन मुक्ति पार्टी, दिमाग में आप लोगों को कंफ्यूज लग रहा होगा। हमारे गांव घर में, समाज में नौकरी पेशा लोग भी हैं। हमारे एसटी, एससी, ओबीसी के लोग जो हैं, कर्मचारी अधिकारी लोग हैं, उनके लिए बामसेप जो है राष्ट्रीय लेवल का कर्मचारियों के लिए संगठन बनाया है बामसेप। आप अपने गांव घर के जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी लोग हैं, उनको जोड़ने के लिए बोलिए, जुड़ने के लिए बोलिए। पे बैक टू द सोसाइटी के लिए जो है ना, एक उद्देश्य लेकर चला हुआ है, क्योंकि वो समाज से सर्टिफिकेट लेकर के, कोर्ट कचहरी के माध्यम से सर्टिफिकेट लेकर के, पढ़ लिख करके नौकरी कर रहे हैं आरक्षण के तहत में। तो उनको बोलिए कि जैसे हम लोग स्कूल में अपने बच्चों को टीचर होकर के पढ़ाते हैं, तो ये बामसेप वाले करते क्या है कि प्रामाणिक तथ्यों को लेकर के समाज को जगाने के लिए, जानकारी देने के लिए निरंतर कार्यशाला लगाते हैं अपने गांव घर में, परिवार में, समाज में। तो ऐसा काम किनको करना है? बामसेप वालों को। चूंकि आंदोलन नहीं कर सकते हैं, इस वजह से माननीय हमारे जननायक मेश्राम साहब भारत मुक्ति मोर्चा का निर्माण किए हैं। ये सामाजिक संगठन है, ये आंदोलन करने के लिए है। रोडों में आंदोलन करेंगे, मैदानों में आंदोलन करने के लिए है। तो हम लोगों को भारत मुक्ति मोर्चा में अपने हिस्से की लड़ाई लड़ना है। मानिए हमारे मित्र बंधु साहब रूपनारायण निक्का जी हैं, जो अभी नए प्रत्याशी के रूप में हम लोगों को समर्थन देना है, वोट दे करके, और कोशिश करना है कहाँ पे पहुंचाने के लिए? विधायिका में। तो यदि हमारे बामसेप भारत मुक्ति मोर्चा के 85% के मूल निवासी हमारे प्रत्याशी महोदय का हम लोग यदि विधायिका में पहुंचाने में सक्षम हो गए, तो हम लोगों का वो रियल प्रतिनिधि हो करके सामाजिक लड़ाई वो लड़ेंगे। क्योंकि आज तक हम लोग देखते रह रहे हैं कि कांग्रेस, बीजेपी को हम लोग समर्थन देने के बावजूद भी विधायक हम लोग पहुंचाए हैं, पर पहुंचाने के बावजूद भी जीतने के बाद में समाज के साथ में जो समस्या है उसके संबंध वो लड़ते नहीं, मुंह खोलते नहीं है, वो पार्टी के गुलाम हो जाते हैं। होते कि नहीं होते हैं? इसीलिए माननीय मेश्राम साहब बामसेप भारत मुक्ति मोर्चा, ये बीएमपी बहुजन मुक्ति पार्टी ब्राह्मण मुक्त पार्टी है। ये क्या है? ये ब्राह्मण मुक्त पार्टी है। क्योंकि डीएनए के आधार पर में साबित हो चुका है कि दोस्त और दुश्मन कौन है। तो मैं आप लोगों से नंबर निवेदन करूंगा, समय चूंकि कम है। मैं भी 2008 से संगठन में जुड़ा हुआ हूं। जब जिंदल एक कंपनी जो है भकुडार, बुढ़ाडार, बगीचे एरिया में आप लोग सुने होंगे, एक पेत्रो से ख़त्म हो गए हैं, स्वर्गीय पेत्रो जी। वो रिटायर होने के बाद में जब समस्या का नेतृत्व कर रहे थे समाधान के लिए समाज का, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इनके साथ में जुड़ करके साथ सहयोग देने के लिए कोशिश करना चाहिए। तब मुझे पता चला बामसेप भारत मुक्ति मोर्चा। तब मैं व्यक्तिगत तौर पर अटेंड करके मैं सुनने समझने की कोशिश किया, और उस दिन से मुझे पता चला कि संविधान क्या है, सामाजिक समस्या क्या है। नहीं तो आप लोगों के जैसे उसके पहले मैं भी अटेंड करना नहीं चाहता था। व्यक्तिगत अपने कार्यों में, पारिवारिक अपने कार्यों में, अपने धार्मिक कार्यों में, अपने स्कूली कार्यों में मैं भी प्राथमिकता देना चाहता था। पर जब से मुझे ये पता चला, तब से मैं कहीं पे कार्यक्रम होता है जहाँ पे बैठ करके ज्ञान अर्जन करने की आवश्यकता महसूस होता है, संगठन का कार्यक्रम चलता है, मैं अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक या तो धार्मिक कार्यों को छोड़ करके इसको प्राथमिकता देता हूं। तो मैं आपसे नंबर निवेदन करता हूं कि आप लोग भी, चूँकि समय कम है, समाज और हमारा संविधान आईसीयू में है ऐसा मान करके आप लोग चलिए, और अपने घर परिवार में पति पत्नी बाल बच्चों के साथ में, अपने गाँव के लोगों के साथ में आप चर्चा परिचर्चा कीजिए, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी बढ़े, ज्ञान में मजबूत हों, और वो आंतरिक तौर पर भारत मुक्ति मोर्चा का समर्थन दे करके समस्या का निवारण करने में अपना योगदान दें। इसी आशा विश्वास के साथ में आपको धन्यवाद देता हूं। और मेश्राम साहब अभी बोले हैं कि चलो गांव की
ओर, चलो गांव की ओर। तो हम लोगों को प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझना है, चलो गांव की ओर कार्यक्रम को सफल बनाना है। और ईवीएम को तोड़ने फोड़ने के संबंध में जैसा संगठन की तरफ से दिशा निर्देश मिलेगा वैसा हम लोग करेंगे, क्योंकि ये संविधान तभी बचेगा जब ईवीएम हटेगा। यदि ईवीएम नहीं हटेगा तो संविधान बचेगा नहीं। इसके पहले हम लोग को वोट को सुरक्षित रखना है। वोट तभी सुरक्षित रहेगा जब बैलेट पेपर से हमारा मतदान होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूलवासी, जय संविधान।